ब्रह्म मुहूर्त ध्यान उपरांत सत्संग। वैवस्वत मनवंतर के सप्तऋषि। हमारे अगले सप्तऋषि का उल्लेख कश्यप ऋषि। कश्यप ऋषि जिनके नाम पर कश्मीर आधारित है। पुराणों में उल्लेख है कि उन्होंने कश्मीर के बहुत बड़े जलमग्न क्षेत्र को रहने के योग्य बनाया और वहां ज्ञान को प्रवाहित किया। उल्लेख आता है कि कश्यप ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मरीचि और माता काल के पुत्र जाने जाते हैं। एक प्रकार से ये प्रथम ब्रह्म ऋषि के रूप में भी जाने जाते हैं, क्योंकि उल्लेख कहता है कि देव मानव दानव नाग सब जीवधारी इन्हीं के उपरांत उत्पन्न हुए। इन्हीं की उत्पत्ति है, इन्हीं से उत्पत्ति हुई है। अतः एक प्रकार से कहा जाए तो हमारी सृष्टि के सबसे प्रथम ब्रह्म ऋषि हैं। जब किसी जीव का गोत्र ज्ञात नहीं होता तो उसे कश्यप गोत्र ही मान लिया जाता है, क्योंकि समस्त जीवों का जीवधारियों का प्रादुर्भाव इन्हीं से हुआ, तो फिर कश्यप है। ऋषियों के नाम से तो गोत्र हैं सारे। इनकी पत्नी आदिति और इन्हें 12 आदित्य कहे जाने वाले पुत्र उत्पन्न हुए। आदित्य क्या होते हैं ये विषय अपने आप में एक स्वतंत्र सत्संग का विषय भी है, जिसका उल्लेख फिर कभी करेंगे। पुराणों में और भी बहुत कुछ इनके नाम से है। जैसा मैंने पूर्व में भी एक उल्लेख किया कि ब्रह्म ऋषियों के नाम पद भी हो जाते हैं। अलग अलग कालखंड में अलग अलग रूप से आके काम कर गए, नाम एक था। इसलिए बहुत सी कहानियां, बहुत सी बातें ऐसी हैं जो इनके नाम से प्रसिद्ध हो जाती, जिनका उल्लेख मैं सबका नहीं कर रहा। यह भी उल्लेख प्राप्त होता है कि किन्हीं कारणों से यही भगवान कृष्ण के पिता के रूप वासुदेव के रूप में उत्पन्न हुए, जन्म लिया इन्होंने किन्हीं कारणों से। ऋग्वेद में एक मंडल है जिसकी श्रुतियों के ये मंत्र दृष्टा है, इन्हीं के नाम से। कश्यप संहिता नाम से आयुर्वेद का एक ग्रंथ, जो कहा जाता है कि बच्चों और महिलाओं के विषय में बहुत ज्ञानवर्धक है, वो इन्हीं की रचना है। सप्त ऋषियों का विशेष रूप से जो हमारे मैवस्वत मनवंतर हैं, मैं दिखाना चाहूंगा सभी को। उनके नाम से हमारे यहाँ एक श्लोक है जिसमें इनका नाम सर्वप्रथम आता है। कश्यपो अत्रि भरद्वाजो विश्वामित्रोथ गौतमः जमदग्निर्वसिष्ठश्च सप्तैते ऋषयः स्मृताः दहन्तु पापम सर्व गृहणन्त वर्धया नमो नमः। एक प्रार्थना है हमारे वैवस्वत मनवंतर के सप्तऋषियों की, जिसमें सबसे पहले नाम आया कश्यप का, उसके बाद आया अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ, 7 ऋषि हैं। अपने ब्रह्मपुरुष सत्संग में हमने क्रम ये वाला नहीं लिया। हमने वशिष्ठ को, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ को सबसे पहले लिया। गायत्री के कारण मूलतः हमने उन्हें आरंभ से लिया। और अंतिम पंक्ति कहती है कि जो कोई भी देहधारियों के, जीवधारियों के, विशेष रूप गृहस्थों के पाप हैं, जो भी उनके कष्ट हैं, उनका
दहन करने की सामर्थ्य इन ब्रह्म ऋषियों में, ब्रह्म के पार्षदों में है, और इसमें कोई संदेह नहीं है। काहे का संदेह होगा? संदेह किसी भी बात पर करें, पर इनकी सामर्थ्य पर कभी संदेह नहीं हो सकता है। अतः आज का उल्लेख कश्यप ऋषि को समर्पित है। उन्हें हम अपनी ओर से प्रणाम करते हैं और उनकी कृपा की याचना करते हैं कि उनकी कृपा हमें प्राप्त हो और हमारे आत्म उत्कर्ष की यात्रा निरंतर आगे उतार चढ़ाव में भी अग्रसर होती रहे। उतार चढ़ाव में अग्रसर होने वाली यात्रा ही वास्तविक विधान है मनुष्य का, कि उतार चले चढ़ाव चले, कुछ भी हुआ पर अनवरत यात्रा चलती रही। कर्मयोग का बैच इस वर्ष का, जो वर्ष में एक आधी कर पाते हैं हम लोग, 43 कक्षाओं का बैच है, आरंभ होगा। जिन्हें पंजीकरण करना है, मेल सबको जा चुकी, जिन्हें नहीं प्राप्त हुई वो लिख दें info@dineshgi.com। 43 क्लासेस रिकॉर्डिंग चलती है, बीच में लाइव भी जाया जाता है, पर बहुत ही उपयोगी, विशेष रूप से उनके लिए जिन्हें निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करना हो, डिसीजन मेकर्स, उनके लिए बड़ा उपयोगी प्रशिक्षण है। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।